एवरीवन। हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हम लॉग के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने मॉड खत्म किया, मॉडलेस फंक्शन खत्म कर लिया था, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म कर लिया था, हमने नॉर्मल डोमेन रेंज खत्म कर ली थी, हमने रिलेशंस के बारे में चीज़ें काफ़ी कुछ खत्म कर लिया था। तो हम आगे कहाँ पे अभी चल रहे हैं? लॉग पे। ठीक है, लॉग मीन्स देखो लॉग क्या जनरली अगर मुझे बताना होता है मैं लॉग फंक्शन में डायरेक्टली जंप करता, लॉग फंक्शन में सब चीज़ें बता देता। मीन्स उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज और उसका ग्राफ, एवरीथिंग मैं सब कुछ बता सकता था सिर्फ लॉग फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा होता हूँ तो। बट मैंने क्या किया कि आप लोग को मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा था यहाँ पे, जो भी आजकल बता भी रहा हूँ। बेसिक मीन्स कि लॉग का बेसिक, कि जो अगर मुझे फंक्शन की बात अगर नहीं हो पा रही, कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ लॉग की बात हो रही है, कोई क्वेश्चन मुझे लॉग में ही चीजें घूम रहा है। ठीक है, लॉग क्या होता है? लॉग कहीं अपने एनसीईआरटी में क्या है कि लॉग का एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर अपने को नहीं दिखता, बट क्या लॉग कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता होना चाहिए कि हम लॉग को यूजिंग द प्रॉपर्टीज लॉग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका बेस क्या होता है लॉग में, लॉग की इनपुट वैल्यू क्या होती है, लॉग का आंसर कैसे निकालते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वही हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आज हम कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम आए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये जब प्रॉपर्टीज हम लॉग की खत्म कर लेंगे तब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे? इसके ग्राफ पे, इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, ये कैसा फंक्शन होता है लॉग, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी इसमें। बट आज क्या करना है? आज हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कह रहा है वो कि लॉग बेस ए 1 इसकी वैल्यू होती है 0। और एक छोटा सा कंडीशन होता है जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे अभी, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो चीजें, ठीक है, ये तो कंडीशन फिक्स होगी होगी, ये लॉग में हर जगह फिक्स होगी। तो ये मैं बार बार प्रॉपर्टी में नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ एक बार लिख दिया है तो हर बार रिपीट नहीं करूंगा, बट अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये चीज तो होनी होनी सब में। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्या होगी? log 1 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। ठीक है, बेस उसका चाहे जो भी हो, बेस क्या उसका चाहे जो भी। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर मैं समझना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ कि ये मान लो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, log a बेस 1 इक्वल टू, मैंने k ले लिया। ठीक, मुझे नहीं पता क्या 0 क्या नहीं, k ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a k की पावर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? कल को क्या होगा? इस k का आंसर 0 ही आया हुआ, तभी तो क्या हुआ, a की पावर 0 इक्वल टू 1 मीन्स 1 इक्वल टू 1 हुआ होगा ये। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट बन के आया है। क्या रिजल्ट आया कि a की किसी भी वैल्यू के लिए log 1 0 होगा। मतलब अगर बेस कुछ भी होता है, कुछ भी बेस हो जाए और 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं लॉग, तो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा उसका आंसर। ऑलवेज की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, बेस कुछ भी होगा, डोंट केयर। ठीक है, हमको जाने नहीं बेस पे। ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं बेस से। समझ गया ना? पहली प्रॉपर्टी इसकी कितनी इजी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चाहे तो ये जो मैंने लिखा है इसको भी नोट डाउन कर लेना, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि मैंने एग्जांपल थ्रू कैसे समझाया है उसको। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि ए, अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लूँ मैं, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग ए बेस ए, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। लॉग ए बेस ए हमेशा आंसर कैसा आता है? 1 आता है। और ये कंडीशन हमेशा हर जगह रहेगी, ये याद रखना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक चलो एक दो बार लिख लेता हूँ। ये कंडीशन हर जगह रहेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि लॉग ए बेस, अगर सेम बेस हो, सेम इनपुट हो, तो उसका आंसर 1 आएगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर उस तरीके से देखना चाहें, अगर हम देखो सॉल्व करने का तरीका, जैसे मान लो यहाँ क्या था, log a बेस a इक्वल टू क्या था, मान लो हमने k ले लिया, log a बेस इक्वल टू k हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आएगा a, k की पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है? k की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे? 1 ही तो आ रही है, तब इट मीन्स क्या हो, k इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है यहाँ से, k की वैल्यू 1 आ रही है, देख लो यहाँ से कंपेयर कर लो पावर, तो यहाँ 1 होनी चाहिए, यहाँ पावर क्या 1 है। तो ठीक है, ये भी हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि हम हर प्रॉपर्टी की बात करें, हर प्रॉपर्टी को प्रूव करते चले जा रहे हैं, बट हाँ ठीक है, कहीं कहीं बात कर ले रहे हैं जो मुझे लगेगा कि हाँ इसको बताना जरूरी है, वो हम बता देते हैं। बट ये सब काम नहीं आएगा अपने अपने ये प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको अप्लाई करना आना चाहिए।
कल को हम कहीं कोई लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे क्या प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना ठीक से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वो तो खैर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, बट जो मैंने कहा इसको हमेशा ध्यान से सुनना। चलो ये बैठा देता हूँ मैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी यहाँ हो गई। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि बड़ा इजी है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको हटा दूँ क्योंकि उसका मैं प्रूफ करूंगा तो शायद हो सकता है इसमें ना आ पाए, तो मैं थर्ड प्रॉपर्टीज को हटा के लिख देता हूँ। थर्ड में थोड़ा सा उसके प्रूविंग बता दूंगा कि कैसे आया कैसे नहीं आया, तो उससे ही समझ लेना कि फोर्थ भी वैसा ही मिला होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था अपने पास कि log a बेस m प्लस log a बेस n कह रहा है, मार्कर से चलो इसे लिख देता हूँ। log a बेस अगर m लिखा है प्लस log a बेस n लिखा हो n है इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग इसको log a बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बात समझो, ये इसका क्या प्रॉपर्टी है। अब वो जो कंडीशन थी ना, याद रखना, वो a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, वो तो सब में चलेगी। ठीक है, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा इसकी प्रूविंग मतलब देख लेते हैं कैसे प्रूव होता है ये चीज, कैसे आता है निकल के। अगर मैं वैसे बात करना चाहूंगा तो देखो क्या होगा कि log a बेस n इक्वल टू मैं केवल ले लेता हूँ, ये जो है मैंने क्या कर दिया केवल ले लिया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। फिर यहां से क्या निकल के आ गया, मुझे यहां से m की वैल्यू आ गई, क्या आ गई a की पावर k1 आ गई, ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, सेम क्या हो गया, इसको ले लिया मैंने log a बेस n इक्वल टू मैंने k2 ले लिया, यहां से मुझे n की वैल्यू क्या मिल गई a की पावर k2 मिल गई। ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब क्या मिल गया, अब मैंने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये दो चीज बनी, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिला अपने को m इंटू n इक्वल टू a पावर k1 प्लस k2 मिल गया। ठीक है, इस रिजल्ट से मैंने ये बनाया, इससे मैंने ये बनाया, फिर दोनों क्या मल्टीप्लाई कर लिया। मान लो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। ठीक है, दोनों क्या मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब अपने अपने साइड लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। ठीक है, तो अब क्या होगा जब कुछ चीजें आ गई होंगी, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे खुद से दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, ले सकता हूँ, चीजें इक्वल है। देखो क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल बन गया। मैंने क्या करता था, हम लोग लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाते थे ना, जैसे मान लो ये ऐसा था ना, कभी log a बेस 2 इक्वल टू k होता था तो मैं क्या करता था a k इक्वल टू 2 कुछ ऐसा बना लेता था, एक्सपोनेंशियल लॉग। तो लॉग से मैंने एक्सपोनेंशियल बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या करना मुझे एक्सपोनेंशियल टाइप का है, इससे मुझे लॉग में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड लॉग ले लिया, तो log बेस a ले लिया। ठीक है, तो m इंटू n, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया होगा, सेम यहाँ भी log ले लिया होगा, तो कैसे log a बेस a k1 प्लस k2। तो अभी हमने इसके जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में क्या देखा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो इन शॉर्ट अपने क्या मिल गया, अपने को मिला है log a बेस m इंटू n इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब k1 की वैल्यू क्या है log a बेस m, और k2 की वैल्यू क्या है log a बेस m। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लेफ्ट साइड में ये रहेगा, राइट में क्या लिख दूँ मैं, k1 की वैल्यू क्या लिख दूँ log ऑफ शिट आपका स्लिप हो रहा है, log ऑफ a बेस m प्लस log ऑफ a बेस n। तो यही रिजल्ट क्या आपने निकालना था, देख लो। ठीक है, ये इक्वल टू ये, यही प्रॉपर्टी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसे आया होगा ये। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका ये सब जरूरत नहीं है, ये चीजें मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे क्या आया कैसे, बट हाँ ठीक है अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ से निकल के आई होगी। मेन हमारा टास्क क्या है, ये चीज समझना है, ये इक्वल टू ये होता है, ये दिमाग में बैठा रहना, इसको याद रखे रहना, और क्वेश्चन में सॉल्व करते समय इसको कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है वो दिमाग होना चाहिए बस। ठीक है, तो फोर्थ वन वाला भी यही बता देता हूँ, फोर्थ वाला, लेकिन मैं उसका डिटेल नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको कैसे आया कहाँ आया, वो सब लोग समझ जाओगे। यही मार्क कर देता हूँ फोर्थ वाले को भी। ठीक है, फोर्थ वाला अपने पास प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर ऐसा कुछ है, मतलब अब क्या था, पहले क्या था एडिशन का साइन था, क्या सब्सट्रैक्शन का हो गया, माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा log a बेस m अपॉन n हो जाएगा वो। ठीक है, अगर कल को उसको प्रूव करना चाहोगे तो जैसा मैंने बात किया था
जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था प्लस वाले को, सेम ऐसा माइनस वाला भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे इसके नहीं बता रहा हूँ कैसे आया कैसे नहीं आया, वो सब समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि लॉग ए बेस एम की पावर कुछ दे रखा है, मान लो क्या कह रहा है कि लॉग ए बेस एम की पावर मान लो अल्फा दे रखा है, और अच्छे से बना देता हूँ, अल्फा दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस अल्फा को आगे ला सकता हूँ, आगे ले आया और क्या बचा लॉग ए बेस एम, तो ये भी क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गया। अब इसकी प्रूविंग क्या होगी, मैं अब बार बार नहीं हर चीज बताऊंगा, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी अपने आप कर लेना। मैंने क्या बोला, प्रूविंग का जरूरत खैर अपने को जरूरत नहीं है उसकी, बट फिर भी अगर तुमको लग रहा होगा कि चाहिए मुझे, तो टेक्स्ट बुक वगैरह में काफ़ी बुकों में मिल जाएंगे ये सब चीज़। टेक्स्ट बुक में खैर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट और भी अदर बुकों में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जनरली क्या है, मेन प्रॉपर्टीज चलते चले आ रहे देखते हुए, जहाँ मुझे लगे कि हाँ इस प्रॉपर्टी का जो भी डेरिवेशन या जो भी इसका कैसे आया होगा ये, वो बताना ज़रूरी है, वो हम बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे इतना यहाँ पे बताने का नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसके यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, जो इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसको अगर समझे नहीं होगी फिफ्थ नंबर को, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर कह रहा हूँ कि कहीं पे क्या है, लॉग ए बेस 2 की पावर 8 दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ ए बेस 2, ये कह रहा है बस, ये जो चीज़ कहा है वही प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, अगली प्रॉपर्टी की। मैंने बोला कि अब 6, 7, 8, 9, 10 ये जो भी पांचों प्रॉपर्टीज हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर क्या बात करूं, 6 नंबर का। ठीक है, तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग कोई बेस की पावर में दे रखा है कुछ, अगर क्या दे रखा है, लॉग ए क्या था, बेस था, इसकी पावर मान लो बीटा दे रखा है, और क्या है एम, तो ये इसका जो रिजल्ट आता कैसा था, लॉग जो भी होता है बाहर आया था 1 बीटा लॉग ऑफ ए और एम, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, जो भी पावर थी, बेस की पावर जो भी थी, वो बेस की पावर जो थी वो क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो लॉग से पहले अपॉन में आ गया। ठीक है, जो भी बेस की पावर थी वो क्या हो गया, बाहर आ गया। मतलब अगर इसका भी एग्जांपल देखना चाहूं तो मान लो कहीं लिखा है log 4 और लिखा है मान लो 10 लिखा है ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा पहले इसको करेक्ट करेंगे, कैसा, log 2 की पावर 2 बेस है ये और 10। ठीक है, तो क्या करो, ये जो 2 होगा ये बाहर आ जाएगा, मतलब क्या कह रहा है कि 1/2 log बेस 2 और 10 कुछ ऐसा आ जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी 6 नंबर 6 जो प्रॉपर्टी है ये कह रही है। इसका भी आइडिया लग गया, पता चल गया चीज कैसे आई। ठीक है, क्या करना है इसे प्रॉपर्टी में, तो सारी प्रॉपर्टीज अपने को एकदम रटी होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें, जब हम कोई भी चीज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो प्रॉपर्टीज क्या फटाफट फटाफट आनी चाहिए और अपना आंसर निकलता चला जाना चाहिए। ठीक है, अगर जरूरत है, तुम लोग को लग रहा है कि इसका मैं बता दूं कैसा है, तो बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना है, बेसिक से स्टेप क्या जो लोग करते थे कि इसको मैंने क्या कर दिया, इसको के ले लिया पहले, तो देख लेते हैं कैसे आया होगा ये, ए की पावर बीटा और ये एम अपना इनपुट था, इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, के ले लिया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर बीटा के हो गया होगा, देखो ठीक है चल रहा है, चल रहा है ना, एम की इक्वल टू ए की पावर बीटा ओके हो गया होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँ, तो बोथ साइड क्या ले लूँ, मैंने स्क्वायर ले लूँ, लॉग ले रहा हूँ, क्या जाएगा, लॉग ऑफ एम बेस क्या ले लूँ, ए ले लूँ, क्या बेस ए ले लूँ, लेना ही पड़ेगा, एम इक्वल टू, अब कल को जब लॉग ले लिया हुआ इधर, लॉग ए बेस ए की पावर बी बीटा और के, तो ये तो मिलकर 1 बन गया होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला अपने को, यहाँ से मिला है log a बेस m इक्वल टू बी के मिल गया। अब b क्या लाओगे, यहाँ पे ले आओगे नीचे, बी नहीं सॉरी बीटा था, 1/बीटा log a बेस m इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, क्या थी, log a
बीटा और सॉरी ए की पावर बीटा था और एम था, ये तो वही मिल गया जो हमारी प्रॉपर्टी थी। देखो जो हमारी प्रॉपर्टी थी वही चीज आ गई, वही आपको बता रहा था कैसे आया। इसको भी जरा बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, फिर अगली प्रॉपर्टी से पहुंचते हैं हम, 7th वाली। ठीक है, हटा दूं, समझ में आ गया होगा। तो बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज लॉग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अपने क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। ठीक है, 7th क्या कह रहा है कि अगर लॉग ए बेस एम दे रखा, तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने बोला 6 नंबर इंपॉर्टेंट थी, 7th उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 7th प्रॉपर्टी है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है, लॉग ए बेस एम दे रखा है, अगर अपने को क्या दे रखा है, लॉग ए बेस एम दे रखा है अपने को प्रॉपर्टी में, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट लॉग बी बेस एम, लॉग बी बेस एम अपॉन लॉग बी बेस ए। देखो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, कई बार जैसे उस दिन ही मैंने बताया था लाइव क्लास में कि क्या होता है कि कई बार अपने को क्या क्वेश्चन में जो बेस दे रखा होता है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा होता है, उससे हमको आंसर लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से बेस को चेंज कर सकते हैं उसमें। हम ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मतलब नियम कानून होते हैं उस हिसाब से, बट हम बेस को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब बेस चेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बेस चेंज वाला जो लॉजिक कहाँ से आया, क्या हो रहा होगा, मान लो कि अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा यहीं पे, तो हो सकता है कि काम ना कर रहा हो, मतलब इससे कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे रखा हो, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा होगा ये, बट क्या होगा, फिर ये प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहा है लॉग का। तो मैंने क्या किया, वहां पे जो जिन लोगों ने बनाया होगा उन्होंने क्या किया होगा, इसका कुछ बेस चेंज करके देखा होगा। जब बेस चेंज किया तो देखा कि आंसर निकल गया। तो वहीं से क्या चीज बनी कि हाँ, अगर अपने पास कोई ऐसा बेस दे रखा है किसी लॉग में कि जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसका बेस चेंज करके, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो होगा एक परफेक्ट रिजल्ट आ जाए। ओके, तो इसकी भी अगर प्रूविंग देखना चाहते हैं देख लेते हैं, क्योंकि ठीक है इसको बताना जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका देख लेते हैं कैसा आया होगा। सबसे पहली बात क्या करते हैं हम लोग कि लॉग ए बेस एम इक्वल टू के लेते हैं हमेशा से, इसी से लिख देता हूँ मैं। क्या करते हैं हम लोग, लॉग ए बेस एम इक्वल टू के ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या बन गया, एम इक्वल टू ए की पावर के ले लिया, मिल गया। मैंने क्या किया, वापस से लॉग ले लिया। अब जो लॉग लिया होगा मैंने वहां पे बेस चेंज कर दिया। क्या कर दिया, बेस को चेंज कर दिया। ठीक, यही मेन हमारा वो था, मैंने यहीं पे आके बेस को चेंज कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, log a बेस m इक्वल टू क्या था, इसको क्या किया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। जब एक्सपोनेंशियल में आ गया, मैंने क्या किया, उसको फिर से क्या किया, वापस से log में कन्वर्ट किया, बट इस बार बेस को क्या किया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, जो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, देखो एक प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, इसके पास यहाँ से कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, ये तो रहेगा ही log b बेस m। एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर जैसे पावर में रहता है लॉग के कुछ, तो क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो k इंटू लॉग बी बेस ए आ जाएगा। ये समझ गया होगे। अब क्या करूंगा, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ डिवाइड में, इसको नीचे ले आता हूँ डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बी बेस एम अपॉन लॉग बी बेस ए इक्वल टू के। अब के की वैल्यू कहाँ गई, के की वैल्यू क्या है, लॉग ए बेस एम, क्या है, लॉग ए बेस एम। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से रिजल्ट निकल के तैयार हो गया जो हमारी प्रॉपर्टी थी। ठीक, तो सारा खेल कहाँ से होता है, सारा खेल यहीं से निकल के आता है। मैंने कहा सारी जितनी प्रॉपर्टीज मैंने तुमको बताई हैं, जब मैंने उसका प्रूविंग कर रहा हूँ, मतलब बता रहा था कहाँ से आ रहा था वो, तो सब में चीज यूज किया। क्या, पहले लॉग जो था उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल बाद क्या किया, उसको वापस से लॉग में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉपर्टी हमारी बन रही थी हमारे सामने आ गई कि कैसे बन रही होगी। ठीक है, ये 7 नंबर पे हो गया। अब आरटी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला 6 भी इंपॉर्टेंट थी, और ये भी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी या बेस चेंजिंग मेथड। ठीक है,
जो 8वां नंबर है, 8वां नंबर क्या है क्वेश्चन, सॉरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा ये भी काम आती है, मैंने बोला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि अगर अपने पास log a बेस m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log a बेस m लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 log m बेस a लिख सकता हूँ। ये तो दिमाग में आराम से घुस गया होगा, है ना? ठीक है, इसका इतना हमको ज़्यादा नहीं जाना क्या प्रूविंग वगैरह में, इतना समझ लो कि कोई प्रॉपर्टी, कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे कि ये क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है मतलब log 2 बेस 3 लिखा है कहीं पे, log बेस 2 और 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log 3 बेस 2 लिख सकता हूँ, भाई इतना समझ लो, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें प्रूविंग और ये सब चीज़ें में नहीं घुस रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैंने बता दिया क्या कहना चाह रहा इन शॉर्ट। ठीक है, और ये सब मैं बोला, ये सब चीज़ें क्या होगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी अपने को जब हम लॉग का इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलो इसको हटा देते हैं, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि कैसे आया होगा कैसे नहीं आया होगा, अगर चाहो तो फिर बता दें, लेकिन चलो बता ही देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले वापस से वही चीज़ क्या कि log a बेस m इक्वल टू हमने क्या ले लिया, हमको क्या पता था जो हमने अभी निकाला था, देखो log a बेस m इक्वल टू, थोड़ी देर पहले क्या माना था, हमारा रिजल्ट आया था, थोड़ी देर पहले क्या आया था रिजल्ट, इसके जस्ट इसके पहले वाला आ गया था क्या, log b बेस m अपॉन log क्या था b बेस a, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, ऐसे कुछ आया था, और अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, b इक्वल टू m कर दूँ, यहाँ पे b इक्वल टू क्या कर दूँ m, तो क्या होगा, सब कुछ बन गया, कन्वर्ट हो गया, कैसा बना होगा ये, log a बेस m इक्वल टू b इक्वल टू m, मतलब ये भी m हो जाएगा, ये भी m होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा log b बेस a, यही हो गया रिजल्ट जो हमारा आना था। तो भाई मैंने इतना कुछ ये खास नहीं था, ठीक है, बट फिर भी बताना तो मैंने बता दिया। ओके, ये हमारी आठवीं प्रॉपर्टी भी यहाँ पे खत्म हो गई। ओह शिट, ये लॉग वाला था दी। अब हम 9th वाली बात करते हैं और फिर 10th, फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। तो जो 9th प्रॉपर्टी हमारी कह रही है, अच्छा मैंने वो भी हटा दिया क्या, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। तो जो हमारी 9th प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है कि अगर a log a बेस x है, मीन्स ऐसा कुछ कह रहा है, अगर a की पावर में log a बेस x है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x आ जाएगा। मतलब a log a की पावर log a और समथिंग कुछ x में है, ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाता है, 1 बना देगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये मिलके क्या बना देगा, x 1 बना देगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, x आएगा। मीन्स ऐसा अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लो कि 2 की पावर log बेस 2 3 रखा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर तुम क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया क्या, 3, दैट्स इट, खत्म यहाँ पे। ओके, बड़ा इजी थी 9th वाली प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 10वीं नंबर 10th। फिर क्या करेंगे, 10 प्रॉपर्टीज के बाद करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो 10th प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर अपने पास a टू द पावर क्या है, log b बेस c है, अगर मान लो कहीं पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर log में b बेस c है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, c की पावर log b a, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, क्या किया, इंटरचेंज, ए को सी से हमेशा क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, इसका भी प्रूविंग में कोई जरूरत नहीं बताने का। मैं क्या किया, अगर मान लो ऐसा कुछ कह रहा है, एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर log में बेस में कितना है, मान लो 10 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है अजीब सा, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर log में 10 और ये 2 ऐसा दे रखा हुआ है, मैं इसको ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कितने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हमको प्रॉपर्टीज पता है तो।
अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होती तो ये वही क्वेश्चन हमारे लिए कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग में बेस है 11, ऐसा कुछ रखा, मान लो एग्जाम्पल है क्वेश्चन जो भी है, क्या है, लॉग बेस क्या है 11 है। ठीक है, और क्या रखा है 1 माइनस 1/3 बराबर प्लस व्हाट लॉग, फिर वही बेस 1 माइनस 2/3। ठीक है, फिर ऐसे क्या दे रखा है, ओ सॉरी 1/4 है आई थिंक, सॉरी 1/4 है, सॉरी क्वेश्चन देखा नहीं था थोड़ा सा, इसीलिए मिस्टेक हो गया। ये क्या था 1/4 था, प्लस लॉग 11 बेस क्या है 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5, ऐसे ही क्या है डॉट 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 है कहाँ तक, लॉग 11 बेस क्या आपके पास 1 माइनस 1/242, 1/242 कुछ ऐसा दे रखा है एक्सप्रेशन। ठीक है, बोल रहा है व्हेन सिंप्लीफाइड हैज द वैल्यू इक्वल टू, मतलब इसका आंसर पूछ रहा है। इन जनरल अगर बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन है अपने पास, कुछ बी ऑप्शन है, कुछ सी ऑप्शन है, कुछ डी ऑप्शन है। मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर हम साथ में क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 - 2 6 एंड नन ऑफ अबव। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन अपने को ऐसे तो बहुत टफ दिख रहा है, पर है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी अगर हमको प्रॉपर्टीज थोड़ा सा दिमाग में बैठी हैं तो। ठीक है, कैसे इजी है, देखो यार प्लस वाला लग रहा है, प्लस वाला मीन्स कि देखो दिख रहा है ना कि जब चीज़ें क्या हो रही हैं एडिशन में हो रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक ही लॉग में मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। याद है ना लॉग m प्लस लॉग n वाला क्या होता है, लॉग mn होता है, सेम वही चीज़। तो आई थिंक ऑप्शन शायद सबने लिख लिए होंगे, तो मैं ऑप्शन हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमको जगह मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3 होता है क्या, 1/1 देखो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला एक ब्रेक इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, ठीक लिख रहा हूँ ना ये सब। हाँ क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि डाउटफुल है क्या, एक क्वेश्चन देखो जरा, कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं, ठीक है मुझे वो दिख रहा था गड़बड़ दिख रहा था। तो क्या बन गया 2/3 बन गया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सब मल्टीप्लाई मारते चले आएंगे, जो भी एडिशन में थे सब के सब क्या होंगे मल्टीप्लाई मारते चले आएंगे। तो मतलब कुछ ऐसा एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो हमें, फिर ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 जाएगा 3/4। ठीक है, फिर ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ से अगला क्या आ जाएगा 2 3 4/5। ठीक है, कहाँ तक आएगा, लास्ट क्या है, लास्ट अपने पास यह आ जाएगा 242 मतलब 241/242 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है टोटल, यहाँ पे ऐसा बन गया। ये समझ आ रहा है क्या बना, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी ऐसा करता चला जा रहा है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी लॉग वाली, क्या था लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता था लॉग ऑफ m इंटू एन, वही मैंने किया मल्टीप्लाई, वही मैंने किया सबको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ देखने मिलेगी, अभी बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आएगा इसका कि अब क्या हो रहा होगा कि देखो 2/3 लिखा हुआ अपने पास, 3/4 लिखा है, 4/5 लिखा है, अप टू 241/242 शायद ऐसे कुछ दे रखा है। देखो क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो रहा होगा, ऐसे ही अगला क्या है 5 आएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 से 6, ऐसे करते 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 एक जगह ये भी कैंसिल हो गया होगा, सॉरी 242 नहीं कैंसिल होगा, 242 लिखा रहेगा, एक जगह ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके जस्ट पहले वाले से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, फाइनल क्या बचा कि लॉग ऑफ 11 2/242 जो बचा ये हमारा फाइनल बच रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ये 2 और एक 242, यही चीज कहाँ होगी कैंसिल आउट नहीं होंगी, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं। लग रहा होगा आइडिया, दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छा आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना। देखो क्या होगा कि अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 11 1/121 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है
लॉग बेस 11, ये क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 11 का स्क्वायर है ना नीचे में 121 क्या होता है 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है नीचे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11 की पावर -2 हो जाएगा। अब क्या हुआ लॉग ये बेस और इनपुट सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 आ गया आंसर हमारा क्या आ गया -2 आंसर आ गया। ठीक है ऑप्शन में जो भी था वहां पे टिक कर लेना। ठीक है ये क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर पूछ लेना तो हम इसके बारे में फिर से बात कर लेंगे। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और है अपने पास वो भी लिख लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि इफ log 7 base 2 इक्वल टू m। एक क्वेश्चन और है अपने पास क्वेश्चन कह रहा है इफ log 7 base 2 इक्वल टू m कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है then what log 49 base 28 is equal to what then log 49 to base 28 क्या लिखा है सॉरी इक्वल टू व्हाट अपने पास चार ऑप्शन है चाहे तो वो भी लिख लेना ए बी सी और डी। ये ऑप्शन अपने पास 2 बाहर में 1 + 2 1 2 बाहर में 1 + 2 ऑप्शन है पहला। सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है 1 + 2m/2 1 + 2m/2। ठीक है थर्ड ऑप्शन क्या है अपने पास 2/1 + 2m 2/1 + 2m और लास्ट में ऑप्शन क्या है 1 + m। ये चार ऑप्शन है अपने पास तो m तो हर जगह आ रहा है m दिक्कत नहीं दे रहा m तो हर जगह आ रहा है तो उसकी कोई उससे हमको मतलब समझ दिक्कत नहीं होनी चाहिए मतलब इट मीन्स m कहीं ना कहीं अपना आंसर में दिखेगा। ठीक है अगर ये ऑप्शन अगर नोट डाउन कर लिए होगे तो मैं ऑप्शन हटा के आगे बढ़ता हूँ जरा। ठीक है ऑप्शन क्या करता हूँ हटा देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से जो भी आंसर मिलेगा हम लोग उसको मिला लेंगे वहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि log 49 28 इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे पहले तो क्या कर लेंगे इसको ठीक कर लेंगे तो कैसा होगा ठीक क्या कह रहा है कि log जो है वो ब्लू मार्कर से देखो थोड़ा सा दिखेगा अलग अलग कि क्वेश्चन क्या है और सोल्यूशन क्या है। मैं कह रहा हूँ क्या होगा log 49 और 28 मैंने क्या कर दिया इसको log 7 की पावर 2 स्क्वायर हुआ ना बेस में और ये क्या कर दिया इसको मैंने 7 × 4 कर दिया 28 होता है। ठीक है अब देखना ये क्या हो रहा है बेस की पावर है तो क्या बाहर आ जाएगा तो प्रॉपर्टीज से log बेस 7 और ये क्या 7 × 4 इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब क्या करेंगे हम लोग कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब क्या करेंगे थोड़ा सा चीज़ों को ठीक कर लेंगे कैसे ठीक करेंगे देखो ऐसा कुछ कि बाकी चीज़ें मुझे दिख रही हैं ऐसी ये जो 4 वाला है ये थोड़ा साइड डिस्टर्ब कर रहा होगा तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ आ गई तो 1/2 चाहे तो बाहर रख लो। अब देखो क्या लिखा हुआ ये log बेस 7 इनपुट 7 प्लस log बेस 7 इनपुट 4 यही लिखा हुआ ना प्रॉपर्टीज से m × n वाला क्या होता है m + n वाला होता है। ठीक है अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना पता है अपने को 1/2 1 आ गया सेम प्लस अब देखो ये क्या लिखा है 4 लिखा 4 मतलब क्या हो जाता है 2 की पावर 2 बेस 7 है तो क्या 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 1 + 2 log बेस 7 2 कुछ ऐसा कुछ आ गया। अब क्या होगा log 2 साथ में लिखा है मल्टीप्लाई में log 7 बेस 2 इसका तो वैल्यू m दे रखा है तो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से अपना 1/2 1 + 2m ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जो भी ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे टिक कर लेना। आई थिंक शायद डी ऑप्शन सही है यहाँ पे तो बी को क्या करना है अपने को टिक कर लेना है। ठीक है तो हमने लगभग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं जो प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी हैं। ठीक है बाकी क्या होगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे आगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कहीं ना कहीं अपने को
देखते जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमने 2 कर लिए, इनफ है अपने लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसको मैं हटा दूँ, कुछ नहीं आता। देखो क्या है, अभी अपना अगला क्या स्टेप है अपना, अब अपने को सॉल्विंग ऑफ लॉग इक्वेशन करना है। ठीक है ना, कि लॉग इक्वेशन दे रखा होगा उसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग लॉग इक्वेशन, अगर मैं बताना लिखना चाहूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉल्विंग लॉग इक्वेशंस। ठीक है, हमको ये करना है। तो क्या कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि कहीं मान लो अपने लिखा दे रखा है, एग्जांपल लेता है कि log 2 बेस x माइनस 4 लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है log 2 बेस x माइनस 4 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है कहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्या होता है, मुझे क्या पता है, वो चीज़ें पता है क्या, 2 की पावर ये लिख देते हैं अपन लोग, 2 की पावर 4 इक्वल टू x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 को सॉल्व कर लेंगे और x माइनस 4 को कर लेंगे। ठीक, 2 की पावर 4 में हो गया करीब 2 4 ये हो गया अपने पास। अरे देखो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और तरीका मिल गया अपने को अगर करना चाहो तो। 4 अगर उधर भेज दोगे, ठीक है, 4 इधर भेज दोगे तो कितना अच्छा बन जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर अगर कुछ कैंसिल आउट करना चाहो तो वैसे सिंपल सा, अच्छा स्टेप अगर देखो डिपेंड करेगा कि तुम सॉल्यूशन को कैसे देख रहे हो। अपने पास ये आ गया, तो मुझे क्या है, यहाँ से इतना डाउट नहीं आएगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू तो इजी निकाल लूंगा। तो बात क्या हो रही है, सॉल्विंग ऑफ लॉग इक्वेशन, जब जब इक्वेशन की बात होगी, जब जब क्या होगी इक्वेशन की बात होगी, तब तब मुझे पता है कि वहां पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जब जब इक्वेशन की बात होगी मुझे क्या पता है, मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाता है, 16 इक्वल टू एक्स माइनस 4 आएगा, तो इट मीन्स x इक्वल टू 20 हो गया। तो यही तो अपने को फाइंड करना था। जब जब कहीं भी लिखा हो कि कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को अपने क्या करना है, सॉल्व करना है, इट मीन्स वहाँ पे कोई एक अननोन वेरिएबल होगा, उसके मुझे वैल्यू निकालनी है, चाहे वो x हो सकता है, चाहे वो y हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, इक्वेशन सॉल्व करना था। तो मुझे क्या देखा मैंने कि x की वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या किया, लॉग से हटाया चीज़ों को, एक्सपोनेंशियल में ले आया, फिर एक्सपोनेंशियल में जब ले आया तो फिर चीज़ों को ठीक किया, इजी किया थोड़ा सा। जब इजी किया तो वहाँ से हमारा x की वैल्यू आराम से आ गई। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि x की जितनी वैल्यू आएगी उसका सम निकालना है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या कह रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉग में कैसे क्वेश्चन अपने को दिखने को मिलते हैं। मैं ये पूछ कह रहा है कि क्वेश्चन ये है ऐसा, फाइंड द या कैलकुलेट द फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, जो भी x आएगा, ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, उन सब का क्या करना है, अपने को सम निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन पहले देख लेते हैं, इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है लॉग बेस में 4 है x प्लस 1, क्या रखा है, लॉग बेस में 4 है और x प्लस 1 है, प्लस और क्या अपने पास, और अपने पास लॉग बेस में 4 है, x प्लस 4 इक्वल टू 1, लॉग बेस में 4 है, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 4 था शायद, x प्लस 4 इक्वल टू 1। तो ये कुछ क्वेश्चन दे रखा था अपने को। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ क्या रहा है कि फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की जो भी वैल्यूज आएगी, जितने भी वैल्यूज आएगी उसका मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी दिख रहा है अपने को, कर लें जरा, सो कोशिश करें। ऑप्शन अपने पास है पर मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, वो हम देख लेंगे बाद में क्या। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या, चीज़ों को ठीक कर ले पहले, चाहे तो या डायरेक्टली कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि ये प्लस में है तो क्या करते हैं इसको, लॉग 4 बेस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 चलेगा, इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये दिख रहा है ना, 1 पावर, इसकी पावर 1 हो गई ऐसा कुछ। तो क्या बन गया यहाँ पे,
एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है। जब क्वाड्रेटिक बन रहा है तो मुझे आइडिया लग गया कि भाई क्या होगा कल कि इसकी जो x की वैल्यू आ रही होगी 2 आ रही होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बन गया होगा तो x की वैल्यू 2 आ रही होगी, देख लेते क्या क्या आ रही है। जो मल्टीप्लाई किया इसका तो मल्टीप्लाई कैसे बन गया होगा, इसका बन गया होगा ये 4 तो रहा ही होगा, ये x स्क्वायर 4x प्लस 5x और 4 × 4, तो ऐसे कुछ आ गया। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से तो क्वाड्रेटिक बनना तो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 आ गई, तो 2 वैल्यू आ गई अपने x की, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, जरा आंसर देखने दो मुझे, इसका वो देखने दो, क्वेश्चन देखने दो। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ तो ठीक है, तो इसका आंसर देखो सम करना है, ठीक ना। तो यहाँ वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ वैल्यू 2 आ गई है, तो दोनों क्या करेंगे, सम करना है मुझे। बट एक चीज यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है। तब हमारा रिजल्ट देखो, ऑप्शन अपने पास मान लो लिख देता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम। ऑप्शन अपने पास ऐसा कुछ था कि a इक्वल टू दे रखा था -5, b इक्वल टू दे रखा था 5, c इक्वल टू दे रखा था 0 और d इक्वल टू दे रखा था नन। तो जब देखोगे तुम जनरली जल्दीबाजी में कि यहाँ पे तो x की 2 वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू x इक्वल टू -5, और बोल रहा सम करने को, तो जब तुमने 0 प्लस -5 किया होगा तुम्हारा आंसर -5 आ गया होगा, इट मीन्स ए आंसर आना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो लॉग में क्या होता है, अपने को लॉग की कुछ कंडीशंस पता है जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। क्या ए तो होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एन जो होना चाहिए एन वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात तो एन अगर याद हो, अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था कि log a बेस n इक्वल टू के हम मानते थे ना, तो क्या था, a जो था वो ग्रेटर देन 0 हो रहा था, a नॉट इक्वल टू b 1 हो रहा था। जो n होता था n भी क्या होता था, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता था। ये चीज ध्यान देना रखा है, ध्यान देने लायक है। क्या n जो होना चाहिए होता था वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा था। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यू, कल को मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या बना, ये 0 बना तो log 1 बन गया, चलेगा। यहाँ 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, log बेस 4 और 4 बन गया, चलेगा। बट कल को अगर मैंने माइनस का 5 रख दिया तो देखो क्या बन गया, ये -5 + 1 तो -4 बन गया। n की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे -4 हो गई, पर n क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कैसे आ गया। इट मीन्स ये वाला जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारे पास सिर्फ 0 आंसर आया, मतलब एक ही आंसर, 0 + 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो इस चीज को थोड़ा सा ठीक से देखना है अपने को, ठीक है। थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाए रहना कि ये जो x की वैल्यूज भी आ रही होंगी उन सब वैल्यूज को वापस क्वेश्चन में पुट करके चेक भी करना है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑप्शन में कहीं दिख जाए और आपके x की वैल्यू गलत हो रही होगी और बट ऑप्शन में दिख जाए कहीं पे वो, तो आप तो आगे बंदे टिक कर दोगे, बट रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। अपने को देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो वैल्यू x की आई है वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके सारे कंडीशंस जो भी हमने बात कर रखी थी, जो उसके रिस्ट्रिक्शन मतलब चीज़ों को जब हमने डोमेन में मना किया था, लिमिटेड कर दिया था, चीज़ें कर दी थी, तो क्या वहाँ सब कुछ क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हो रहा होगा तभी वो x की वैल्यू हमारे लिए करेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे -5 था, ये करेक्ट ही नहीं हो रहा था, बट यहाँ ऑप्शन में था तो हो सकता है तुम लोग क्या करते, -5 + 0 तो -5 हो जाता, ये टिक करके चले आते, तो वहाँ पूरा आंसर गलत हो जाता। तो हमेशा खास करके लॉग के क्वेश्चन में, चाहे लॉग फंक्शन हो, चाहे लॉग का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, लॉग में आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो लॉग के जितने भी आंसर, जो भी आंसर आता है हमेशा वो कहीं ना कहीं फंसाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है कि प्रॉपर्टीज अगर क्लियर रहेगी तो लॉग आपको कहीं फंसने नहीं देगा, ठीक है। तो आंसर हम कहीं ना कहीं से जनरेट कर लेंगे। क्या होता है कई बार कि मान लो ऐसा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लो कहीं पे अगर कोई, इस नोट डाउन कर लेना है, हटाता हूँ जरा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं लॉग के बारे में क्या कह रहा था। क्या होता है कई बार क्या होता है कि अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर में log
1/2 2, बी आ रहा होता है आंसर में 2 log √2, और सी आ रहा होता है मान लो 1/4 log 1/2 ले लेते हैं। चलो सब में बेस क्या है, ई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, बार बार बेस नहीं लिख रहा हूँ। और डी ऑप्शन कोई है अपने पास 1/2 log 4, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है अपने पास, और हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया हमारे पास कुछ log √2 आ गया, ठीक है। हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, पर अपने पास ऑप्शन क्या है, एक ये है, सॉरी टिक नहीं करते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। तो मैंने देखा कि मेरा ये वाला ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बात समझना क्या कहना चाहता हूँ, बाकी 4 तो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो क्या करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन सारा ठीक किया है मैंने, बट हमारा आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन से मैच ही नहीं खा रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉग में ये बहुत मिलता है, अपने बहुत होता है ये। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे कैलकुलस में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी काफ़ी इसका फंडा दिखता है अपने को। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो log √2 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है log 2 की पावर 1/2, बराबर। और हमने हमारी प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो पावर होता है कहाँ था, बाहर आ जाता है, तो 1/2 log 2 ऐसा लिखा हुआ है। ये चीज ऐसा लिखा हुआ, मतलब हमारा पहला आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो लॉग में अपने को ऐसे भी चीजें दिखने को मिल जाती हैं। तो बार बोल रहा हूँ कि लॉग का जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक चीजों को दिमाग में रखे रहो, सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आ रहा है, हमको एमसीक्यू तो मिला नहीं पड़ेगा। अब ये टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू नहीं रहेगा कि चलो ठीक है, हाँ गलत हो गया तो हो सकता है आंसर गलत आ रहा होगा। कल को कॉम्पिटिशन में होगा, कॉम्पिटिशन आप देने जाओगे, आप गुस्सेट दे रहे हो, आप जेई दे रहे हो, तो वहाँ पे आंसर थोड़ी गलत देगा, ऑप्शन थोड़ी गलत देगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन तो ठीक होगा। हाँ, मैं नॉर्मली टेक्स्ट बुक में कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा आंसर कुछ आ रहा है और आप पीछे आंसर कुछ दे रखा हो, तो चलेगा, वो चलता है, केवल मिस प्रिंट हो जाता है। बट गुस्सेट में हो गया, जेई हो गया, या फिर और एग्जाम दे रहे हैं, एनडी वगैरह कोई भी दे रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन गलत थोड़ी करेगा, वहाँ तो ऑप्शन करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग में बैठाए रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं और भी, जैसे कि क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है, ऑफ व्हाट, log base 4 x minus 1 equal to log base 2 x minus 3 equal to log base 2 x minus 3, ऐसा कुछ दे रखा है। पूछा है इसके सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, और अपने पास ऑप्शन में लिख ही देता हूँ यहाँ पे 3, बी ऑप्शन आ रहा है क्या 2, सी ऑप्शन है 1, और डी ऑप्शन है 0, 0 मीन्स हो सकता है ना निकल रहा है उसका, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है अपने को, पहले तो है क्वेश्चन बड़ा इजी सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिख रहा है अपने को कि ये लिख लेते हैं क्या, log 4 x minus 1 इक्वल टू log 2 x minus 3। देखो मुझे पता है क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मींस x की कितनी वैल्यू आएगी ये बताना है अपने को, ठीक है। ऑप्शन में x की क्या वैल्यू आ रही वो नहीं बताना है, x की कितनी वैल्यू आ रही वो बताना है, बराबर, ठीक है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं देखना चाहूँ कि log 2 की पावर 2, बेस की पावर बेस है ये, ठीक है, बेस की पावर कुछ है समथिंग, और ये इनपुट में क्या है x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 2 x माइनस 3, और जो बेस की पावर में होता है क्या होता है, वो बाहर आ जाता है प्रॉपर्टी से, 1/2 log 2 बेस x माइनस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3, ठीक है। तो ये अगर 1/2 को मैंने क्या किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहूँ तो
log 2 बेस x माइनस वन इक्वल टू 2 हो जाएगा log 2 और x माइनस थ्री। ठीक है, अभी भी log दिक्कत कर रहा है, तो फिर क्या करूँगा, अब ये 2 क्या करेगा, इस पावर में चढ़ सकता है क्या। मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ, बताना ये आइडियल लगा कि नहीं लगा। मैं लिख रहा हूँ कि log 2 बेस है x माइनस थ्री की पावर कर दिया मैंने, है ना। ये और ये चीज़ तो इक्वल ही है ना, जो पावर में रहता है क्या करते हैं हम लोग, आगे ले आते हैं। तो जो आगे था उसको मैंने क्या किया, पावर में चढ़ा दिया, बात खत्म। अब क्या होगा, log क्या होता है, ऐसे जब इक्वल में होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, अपने फाइनली क्या बचा, x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, कुछ ऐसा बच गया। अब बस इसी को सॉल्व करना है अपने को फाइनली, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखो यहाँ भी एक मिस्टेक हो सकती है। यहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है, कई बार कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, कल को ये इक्वेशन कैसी बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक में x की कितनी वैल्यू आती है, 2 आती है। बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन बन रही है, कल को मैं लिख ही देता हूँ क्या बन रही है इक्वेशन, x माइनस वन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, कुछ ऐसा बन गया। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सब कुछ तो भेज दो, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा 7x और माइनस 10 माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया शायद। आई थिंक करेक्ट है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। 2 और ये माइनस 6 था, ये माइनस x हो जाएगा 7, हाँ ठीक है करेक्ट। तो कुछ ऐसा आ गया एक्सप्रेशन अपने पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो अपने को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वहाँ पे x की 2 वैल्यूज आती है, x इक्वल टू 2 वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तो आनी है। तो क्या हम पूछ भी क्या रहा अपने को, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है x की, पूछ रहा है। तो इसको देखने से तो लग रहा है 2 आ जाएगा, है यहाँ तो देखने लग रहा है कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इसके x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स अपना आंसर 2 आना चाहिए, बी आना चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा तुम लोग से, कि लॉग जो भी क्वेश्चन होता है लॉग का, उसको हम लास्ट तक नहीं छोड़ते जब तक हमको वैल्यू वहाँ पे दिख नहीं आती है। ठीक है, देखो अब चेक करते हैं। चलो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, हटाता हूँ जरा, तो बात करते हैं इस कितनी वैल्यू आ रही होगी। अभी तक मुझे पता क्या था कि जब क्वाड्रेटिक होता है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल टू 2 नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2 वैल्यूज आनी चाहिए, ऐसा कह रहा हूँ। तो जब सॉल्व किया होगा इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, क्या बन रहा होगा, 5 और 2 बन रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 5 और माइनस 2 x माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 भी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 भी आ गई। हाँ ये तो सही आ रही, 2 वैल्यू आ गई, तो इट मीन्स क्या आंसर 2 होगा। क्या करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे कुछ, क्यों, अभी भी लॉग का लास्ट स्टेप तो हुआ ही नहीं। लॉग का लास्ट स्टेप क्या होता है, लॉग का लास्ट स्टेप होता है कि वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी x की वैल्यू क्या करेंगे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम पुट करने जाएंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। अभी तक हमने क्या बोला था कि x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, वही हमसे पूछा भी क्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लॉग समथिंग, तो हमने फाइंड भी किया क्या कि x की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अभी होल्ड करते हैं, x की 2 वैल्यू तो आ गई है, बट ये क्या दोनों वैल्यू करेक्ट है, ये भी तो देखना है अपने को। तो चेक किया हमने, कैसे चेक किया, क्वेश्चन में रख के, तो जब 2 रखा होगा, देखो जब 2 रखा होगा तो क्या बना होगा, log बेस 4 2 माइनस 1 इक्वल टू log 2 बेस 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ तो ठीक है चलेगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, log ऑफ माइनस 1 आ जा रहा है, यहाँ देखो log बेस 2 माइनस 1 आ जा रहा है ये, तो ये तो दिक्कत दे रहा है यहाँ पे आना नहीं चाहिए। माइनस अगर आ गया तो वो तो आंसर में गड़बड़ हो गया ना, n की वैल्यू माइनस आ गई, n की नेगेटिव होना नहीं चाहिए,
एन क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, पर यहाँ नेगेटिव आ गया। इट मीन्स क्या होगा, ये जो 2 आया होगा, ये 2 ये गलत होगा, ये इसका सोल्यूशन है ही नहीं। ये जो 2 है वो इस पर्टिकुलर लॉग के इक्वेशन का सोल्यूशन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 पुट करके देखेंगे। जब कल को जब 5 पुट किया होगा तो देखो क्या मिला होगा कि log बेस 4 5 - 1 इक्वल टू log बेस 2 5 - 3। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 4 आ गया, log ऑफ 4 आ गया इक्वल टू log ऑफ 2, ये कितना आ गया 5 - 2 आ गया। तो आंसर क्या है 1 = 1। तो मतलब क्या, ये 5 करेक्ट है इसका सोल्यूशन, 5 का करेक्ट सोल्यूशन मतलब इट इज x = 5, जो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया, सिर्फ एक ही आया, x की वैल्यू सिर्फ एक ही आई, जो हमारे लिए ठीक थी। दो क्वेश्चन था बहुत इजी, पर जो ऑप्शन थे उसके तो कुछ अजीबोगरीब थे। तो बार बार बोल रहा हूँ कि लॉग के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं अपने को, तो हमको क्या करना होता है, लास्ट तक उसको करना होता है। जब लास्ट में फाइनली अपने को जब x की वैल्यू दिख जाए, जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं लॉग का, जब x की फाइनली वैल्यू दिख जाए तो हम कहते हैं हाँ ओके करेक्ट, अब डन है। ठीक है, जब x की वैल्यू दिख जाए, सॉरी तब भी डन नहीं है, जो x की वैल्यू दिख जाए तो उस वैल्यूज क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन दे रखी होती है वहाँ पुट करके चेक करते हैं कि मतलब वो ठीक है कि नहीं है, इट इज फाइन और नॉट, वो चेक कर लेते हैं वहाँ पे। अगर वो हमारे सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, a बाकी जो भी हमने बात की थी, n इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, n a इज नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो x होगा वही उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल भी लीनियर इक्वेशन होता है तब भी वहाँ बात होता है, यही चीज़ होता है कि जो x सेटिस्फाई कर रहा होगा वही x की वैल्यू हमके लिए, हमारे लिए परफेक्ट है। सेम यहाँ पे लॉग इक्वेशन के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अभी के क्या होगा, अभी मैं क्या करूँगा थोड़ी देर में कि कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, करीब 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं एक शीट पे, ठीक है, मैं आप लिख के स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा, वो सारा होमवर्क रहेगा। ओके, वो सारा होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क करना, फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो उसके डाउट पूछ लेना मुझसे, तो डाउट हम डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अपन एक लाइव सेशन कर चुके हैं अभी रिसेंटली, आई थिंक शायद मंडे किया था हमने, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था, तो बढ़िया था। और आज भी जो क्वेश्चन दूंगा शीट एक भेज दूंगा थोड़ी देर बाद, तो उसके भी जो भी डाउट होंगे, कल हमारा शायद सेशन है, कल थर्सडे है, तो उस लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसको, और हाँ इसके बाद देखो हमारा क्या होगा, ये हमारा चीज़ें खत्म हो गई, इक्वेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे लॉग के ग्राफ पे। इसको एक मैं हटाता हूँ। हाँ, मैं क्या करता है, डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे यहाँ पे लॉग के ग्राफ पे। अब लॉग का ग्राफ, लॉग का डोमेन, लॉग का रेंज, लॉग का कोडोमेन, ये सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि लॉग कैसा फंक्शन है, ऑड है, इवन है, कि क्या है, जो भी होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि मैनी वन है, कि वन वन है, कि ऑन टू कैसा फंक्शन है, और लॉग, ये सब बात करेंगे हम लोग। ओके, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट जब क्लास में लेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, डाउट करेंगे क्वेश्चन जो भी हमारा होगा, और प्लस लॉग के ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, उस प्लस उसका डोमेन और रेंज, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके ठीक है।